महंगाई में कमी, 1 करोड़ नौकरियां, किसानों के लिए बिलासूद कर्जे। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज दो के उन्वान से इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 1 साल में महंगाई 10%, 4 साल में 6% तक लाने का वादा, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने, बिजली के बिलों में 20 से 30% तक कमी और 5 साल में फीकस आमदनी $2000 करने की यकीन दहानी। नैब को खत्म किया जाएगा। कानूनी और अदालती इस्लाहात के जरिए बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे का 2 माह में होगा। बरामदात का हदफ 60 अरब और सालाना तरसीलात ज़र को $40 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। छोटे किसानों के लिए बिलाशुल्क कर्जे, बरामदात को दाखिली टैक्सों से इस्तिस्ना मिलेगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए मुसल्लह अफवाज में जिद्दत लाई जाएगी। आजाद खारजा पॉलिसी, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात। हमारे लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेवकूफ बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई। नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। 2013 में पीटीआई को हुकूमत बनाने देने को गलती करार दिया, कहा इसे हुकूमत में आने ही देना चाहिए था, ना होता बांस और ना ही बजती बांसुरी। माजी की ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करने आया हूँ। जेलें काटने और जिलावतनी भुगतने के बावजूद एक बार फिर मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हैं। साजिश करके हुकूमत खत्म न की जाती तो मुल्क किसी और मकाम पर होता। अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस मर्तबा जिम्मेदारी का सबूत दे। नून लीग कहती है सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर। 3 बार नवाज शरीफ का दौर देखा, पता है ये कितने सच्चे हैं। इतने सच्चे हैं बेनजीर इनकम प्रोग्राम को भी अपना कहते हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के सूबे सी पैक को चुराया, इसका पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया कर दिया। बानी पीटीआई को भी निशाने पर लिया, बोले उन्हें बहुत समझाया खवातीन को गिरफ्तार ना करें। दूसरों को सरप्राइज देने वाले को अब सरप्राइज कैसा लगा। मुखालिफिन को जेल में डालने की बातें करने वाला बेचारा खुद जेल में है। पुराने सियासतदान मुल्क को 90 की दहाई में ले जाना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान को 2024 में ले जाऊंगा। हुकूमत में आकर ऐसा माशी इनकलाब लाएंगे जिससे हर शख्स की आमदनी में इजाफा होगा। कल एक सियासी लीडर ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दिया। उस लीडर से कहता हूं अपने सूबे में बुलाओ, मुआसना ना भी होगा और मनाजरा भी। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। रावलपिंडी में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा, 8 फरवरी आ रही है, सिर्फ शेर धाड़ेगा। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू कर दूं तो शाम हो जाएगी। साबिक हुकूमत ने नौजवानों को गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने रावलपिंडी के ज़हीन बच्चों को लैपटॉप दिए। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन शुरू की, रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। 30 अरब की लागत से पानी का मंसूबा लाने का ऐलान। PP10 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज कारकुनान की बड़ी रैली के हमरा जलसे में शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा वालों, इस मर्तबा सोच समझ कर वोट देना। तुम्हारा वोट खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब, कहा केपी फैसला करे इसने पसमानदा रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करनी है। लैपटॉप देने वाली जमात को मैंडेट देना है या पेट्रोल बम देने वालों को। पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल हुकूमत में रही, आज वहां के स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। नून लीग ने महंगाई के खात्मे का मुकम्मल प्लान बना लिया। आसफा भुट्टो की कराची में भरपूर इंतखाबी मुहिम, रैली की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। किमाड़ी, यूनुसाबाद, माड़ीपुर, 500 क्वार्टर्स, मवाजकोट और दीगर इलाकों में शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर। खिताब में कहा 8 फरवरी को हर जगह भुट्टो भुट्टो होगी। अवाम ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर और नारा, चुनो नई सोच को जारी। मजदूरों की उजरत दुगनी और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी किए जाएंगे। मजदूर कार्ड से बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस और ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। किसान खाद पर सब्सिडी और फसलों पर इंश्योरेंस के हकदार होंगे। खवातीन को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। यूथ कार्ड से पढ़े लिखे मर्द और खवातीन को 1 साल तक वजीफा मिलेगा। शरीर रहमान ने कहा कि हमारा मंशूर अवाम के लिए है।
गुर्बत, बेरोजगारी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस इकदाम शामिल किए गए हैं। अमरीकी एजेंडे को पहले चलने दिया ना अब चलने देंगे, मौलाना फजलुर रहमान का निजाम में तब्दीली लाने का ऐलान। कंदकोट जलसे से खिताब करते हुए कहा, माजी में मुसल्लत हुकूमत मुआशी तबाही लाई, इनको धांधली और वोट चोरी करके इक्तदार दिलाया गया। मईशत पिछले 5 साल में जितना नीचे गई पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। हमें मुल्क में खुशहाली चाहिए। पाक अफगान ताल्लुकात को साजिश के जरिए कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आमने के लिए सोच और नजरिए की जरूरत। फलस्तीन में नस्ल कुशी को अमेरिका और यूरोप की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान का मसला वसाइल की कमी का नहीं, करप्शन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची फेडरेशन हाउस में ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, सबसे पहले जमात इस्लामी ने कौम के सामने अपना मंशूर पेश किया। हमारे पास ज़राअत, सनत, तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहात का मुकम्मल प्रोग्राम है। एक दूसरे का गिरबान पकड़ने के बजाय बेरोजगारी, जहालत और दुश्मनों के खिलाफ लड़ना है। 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान को एक मेज पर बिठाने का ऐलान। साबिक हुक्मरानों ने थाना कचहरी की सियासत को फरोग दिया। जहांगीर तरीन का लोधरा में जलसे से खिताब। कहा, रिवायती सियासत का खात्मा करके लोगों को इंसाफ दिलवाना है। पाकिस्तान को ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे कि बाहर के लोग हमारी तरक्की देखने आएंगे। लोधरा जिला को मिसाली और इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का ऐलान। ANP दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। एमल वली का 4 सदा में जलसे से खिताब। कहा, 2013 में हमें इंतखाबी मुहिम से रोका गया। बिजली हम बना रहे हैं और सबसे ज्यादा लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करते हैं। इलाके की तरक्की और अमन के लिए निकले। इलेक्शन पुरअमन माहौल में होने चाहिए। पख्तून कौम का हक लेकर रहूंगा। नेशनल यूथ कन्वेंशन में रियासत तैयबा और 2 कौमी नजरिए की अहमियत पर आर्मी चीफ का खिताब। जनरल नासिर मुनीर के खिताब पर देखिए सीनियर एंकर पर्सन सादी अफजाल का खुसूसी मोनोलॉग। प्रोग्राम कल दोपहर 2:03 पर सुनो न्यूज पर नशर किया जाएगा। ईरान के इलाके सरावान में अफसोसनाक वाकया। 9 पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ताल्लुक अलीपुर, टिब्बी अराइयां और दीगर इलाकों से था। 8 साल से मेहनत मजदूरी के सिलसिले में ईरान मुकीम थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वाक़े की मजम्मत। कहा, तहकीकात करके मुलव्विस अफराद के मुहासबे की जरूरत है। ईरानी हुकाम से राब्ते में हैं। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकते। तेहरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सर टीपू का हौलनाक वाक़े पर गहरे दुख और सदमे का इजहार। कहा, सिफारत खाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। ईरानी हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने का मुतालिबा किया है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त। अटियाला जेल में वकला सफाई की अदम पेशी पर अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुल रहमान, बानी PTI और हजरत यूनस शाह महमूद के लिए सरकार की तरफ से वकील मुकर्रर। डिफेंस काउंसिल मुल्जिमान की तरफ से गवाहान पर जिरा करेंगे। शाह महमूद तैश में आ गए। डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार में दे मारी। बानी PTI की भी जज से बदतमीजी। मजीद 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। समात पीर तक मुलतवी। उधर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद की जमानत की दरखास्तों पर मजीद समात 2 फरवरी को होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समात। इस्तिगासा के मजीद 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर 16 गवाहान की शहादत कलमबंद की जा चुकी। मजीद गवाह पीर को अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समात करेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड के केस की समात। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी।
عدلیہ مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، FIA نے 115 انکوائریز باضابطہ طور پر رجسٹر کر لی، غلط معلومات پھیلانے والے 65 افراد کو نوٹس ارسال، میڈیا اور سوشل میڈیا کی 47 شخصیات بھی شامل، جواب لینے کے لیے طلب کر لیا، سماعت کے لیے 30 اور 31 جنوری کی تاریخ مقرر۔ الیکشن 2024 کے نتائج مرتب کرنے کی کامیاب مشق، EMS ٹرائل میں چاروں صوبوں سے ریٹرننگ افسر شریک ہوئے، ملک بھر میں قائم دفاتر سے پولنگ ریزلٹ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے مرکزی دفتر بھجوائے گئے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق کہیں سے کوئی رکاوٹ دیکھنے میں نہیں آئی، صرف بلوچستان کے چند مقامات سے انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہونے کے باعث کنیکٹیویٹی کے مسائل سامنے آئے۔ الیکشن کمیشن کا آئندہ ہفتے EMS کا ایک اور تجربہ کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا پیر سے 8300 پر SMS سروس شروع کرنے کا فیصلہ، شہری اس نمبر پر اپنا شناختی کارڈ نمبر SMS کر کے پولنگ سٹیشن اور حلقے کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ووٹرز کو اپنے ساتھ قومی شناختی کارڈ پولنگ سٹیشن لے کر آنا ہوگا۔ زائد المیعاد شناختی کارڈ یا نئے شناختی کارڈ کے ٹوکن کی رسید پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا۔ 8 فروری کو پولنگ ڈے پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن نے وابڈا کو ہدایات جاری کر دی۔ ذرائع کے مطابق تحریری حکم میں واضح کہا گیا 8 فروری کو ملک بھر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پنجاب پولیس کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے 1 ارب 19 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ محکمہ موسمیات کی آج رات سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کی پیش گوئی، مختلف علاقوں میں 31 جنوری تک بادل برسیں گے۔ لاہور، راولپنڈی اور گوجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کا الرٹ جاری۔ ترجمان PDMA کے مطابق مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں بند ہو سکتی ہیں۔ پنجاب بھر میں انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ شدید سردی میں گیس کی بندش، پریشر میں کمی، اوپر سے اوور بلنگ کا عذاب، شہریوں کی زندگی اجیرن رہی صحیح کسر۔ LPG مافیا نے نرخ بڑھا دیے، صارفین کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی سے پشاور تک مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی، سبزیوں کے نرخ آسمان کو چھونے لگے۔ پشاور میں بھنڈی 400، مٹر 250 اور پیاز 220 روپے کلو فروخت۔ لاہور میں ٹماٹر 150، آلو 70 روپے کلو بکنے لگے، لہسن 700 اور ادرک 650 روپے کلو فروخت۔